दोस्तों, मैं रामानुज पांडे आज आप लोगों को समाश्रित संविदा के बारे में अध्ययन कराऊंगा। समाश्रित संविदा यानी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 31 से लेकर धारा 36 के बीच प्रावधानित किया गया है। समाश्रित संविदा ऐसी संविदा होती है जो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या अनिश्चित घटना के घटित न होने पर लागू होती है। यानी कि यदि कोई संविदा दूसरे पक्षकार से करता है तो वह संविदा या तो तुरंत लागू हो जाती है या उसे भविष्य में लागू किया जाता है। यदि संविदा करते समय संविदा के दोनों पक्षकार उस संविदा में एक शर्त लगा देते हैं कि यह संविदा तब लागू होगी जब कोई अनिश्चित घटना घटित होगी या अनिश्चित घटना घटित नहीं होगी, तब वो संविदा प्रवर्तनशील होगी। तो ऐसी संविदा को समाश्रित संविदा, संयोगिक संविदा, सापेक्ष संविदा या कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 31 में समाश्रित संविदा को परिभाषित किया गया है। समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा से संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या घटना के घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो। यदि अब हम देख सकते हैं कि समाश्रित संविदा ऐसी संविदा होती है जो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर या अनिश्चित घटना के घटित न होने पर लागू होती है। यहाँ हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि ए बी से संविदा करता है और कहता है कि अगर बी का घर जल जाएगा तो ए बी को 10,000 रुपये देगा। यहाँ बी का घर जल जाना एक अनिश्चित घटना है और अनिश्चित घटना घटित हो जाती है तो ए और बी के बीच संविदा हो जाती है और ए बी को 10,000 रुपये देने के लिए बाध्य हो जाता है। इसी तरीके से इसी संविदा को घटना के घटित न होने पर भी किया जा सकता है। जैसे ए बी से संविदा करता है कि यदि बी का घर 5 दिसंबर तक नहीं जलता है तो वह बी को 10,000 रुपये देगा। तो ऐसी संविदा भी समाश्रित संविदा कही जाती है। अब चंदूलाल बनाम CIT के बाद में न्यायालय ने निर्णित करते हुए कहा कि जीवन बीमा को छोड़कर सभी संविदाएं समाश्रित संविदा होती हैं। यानी कि बाकी संविदाएं जो जीवन बीमा होते हैं और बाकी बीमाएं होती हैं, जैसे कि फसल बीमा हो गई और बाकी बीमा हो गई, जीवन बीमा को छोड़कर जितनी भी बीमा हैं। अगर फसल बीमा की बात करें तो बीमा कंपनी होती है, वो कहती है कि अगर फसल बर्बाद हो जाए या नष्ट हो जाए तो बीमा कंपनी आपको पैसे देगी। अब फसल बर्बाद होना या फसल नष्ट होना एक अनिश्चित घटना है और ऐसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर बीमा कंपनी पैसा देने के लिए बाध्य हो जाती है। इसलिए फसल बीमा जो है वो क्या है? समाश्रित संविदा है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई ऐसी संविदा की जाती है जो कि संविदा करते समय तो उसे लागू करवाया जाता है, लेकिन किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या अनिश्चित घटना के घटित न होने पर यदि वो संविदा विफल होने की शर्त रख दी जाए तो ऐसी संविदा समाश्रित संविदा नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से ज़मीन खरीदते हैं और उसको पैसे देते हैं, तो यह वैध संविदा है, लेकिन उसमें शर्त लगा दी गई कि अगर 2024 के चुनाव में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो वह ज़मीन जिसकी थी वापस हो जाएगा और पैसे जिसके थे वापस हो जाएंगे। यदि ऐसी शर्त रख दी जाए तो घटना तो अनिश्चित है, मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना अनिश्चित है, लेकिन
जो संविदा के विफल होने की बात की गई कि जमीन वापस हो जाएगा, पैसा वापस हो जाएगा, ये शर्त जो रखी गई है वो समाश्रित संविदा ये नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में अब हम देखते हैं कि जो धारा 31 है उसमें दो बातें दी गई हैं। जो संविदा लागू होती है वो दो शर्तों पे होती हैं। पहला है कि किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर, और दूसरा है किसी अनिश्चित घटना के घटित न होने पर। तो अनिश्चित घटना के घटित होने पर जो प्रावधान दिया गया वो धारा 32 में बताया गया है, और अनिश्चित घटना के घटित न होने पर जो प्रावधान किया गया है वो धारा 33 में बताया गया है। आइए धारा 32 को हम लोग देखते हैं। अनिश्चित घटना के घटित होने पर जो संविदा लागू होती है, तो अनिश्चित घटना के घटित होने पर संविदा लागू होगी। जैसे कि ख क से संविदा करता है कि ग के मरने के बाद यदि क जीवित रहता है तो ख क का घोड़ा खरीद लेगा। अब ध्यान दीजिए, शर्त क्या है? ग का मरना, क से पहले ग का मरना। ये घटना ग का मरना क्या है? अनिश्चित घटना है, और अगर क से पहले ग की मृत्यु हो जाती है तो ख क का घोड़ा खरीद लेगा। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश ग के पहले ही क मर जाता है तो यह संविदा लागू नहीं होगी। धारा 33 हम लोग देखते हैं। जब संविदा का पालन किसी अनिश्चित घटना के घटित न होने पर हो, यानी कि घटना घटित नहीं होगी तब संविदा का पालन कराया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, करार करता है कि कोई जहाज जो कि हिंद महासागर में आ रही है, अगर वो नहीं आएगी तो ख को 5,000 रुपये क देगा। अब ध्यान दीजिए, समुद्र में जो जहाज है उसका आना, किनारे आना और न आना एक अनिश्चित घटना है। ये हो सकता है वो आ जाए जहाज, या ये भी हो सकता है कि समुद्र में डूब जाए। तो यहाँ समुद्र में अगर डूब जाती है तब ख को 5,000 रुपये देगा। तो ध्यान रहे कि यदि संविदा का पालन जहाज डूबने पर ही कराया जा सकता है, यानी किनारे पर जब जहाज नहीं आएगी तब क ख को 50,000 रुपये या 5,000 रुपये जो भी रकम हो वो देने के लिए बाध्य होगा। अगला धारा 34, जब किसी संविदा का पालन किसी जीवित व्यक्ति के भावी आचरण पर होना हो तो वह आचरण करना कब असंभव हो जाता है? देखिए, अगर कोई ऐसी शर्त रख दी जाती है जो कि किसी व्यक्ति के आचरण पर डिपेंड करता है कि वह ऐसा आचरण करेगा तब संविदा को लागू कराया जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक आदमी दूसरे से कहता है कि जब तुम शादी कर लोगे तो हम तुमको 5,000 रुपये देंगे, तो उसका शादी करना एक घटना है जो भविष्य में होने वाली है। अगर कर लेगा तो उसको पैसे देगा। लेकिन इसमें धारा 34 में बताया गया है कि कब वो पैसे देने के लिए बाध्य नहीं होगा, कब घटना असंभव हो जाएगी, कब उसका वैसा आचरण करना असंभव हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि क एक आदमी है जो ख किसी महिला से संविदा करता है और कहता है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, लड़के की पिताजी की मृत्यु हो जाएगी तो ख नामक लड़की से शादी कर लेगा। अब ध्यान रखिए, पिताजी अभी जिंदा हैं, लेकिन क नामक जो लड़का है वो ख नामक लड़की से शादी नहीं करता है। उससे तो शादी कब करनी है? पिताजी के मृत्यु के बाद। लेकिन पिताजी अभी जिंदा हैं तब तक क क्या करता है? ग से शादी कर लेता है। तो अब उसका ख से शादी करना असंभव हो जाता है।
ये मान लिया जाता है कि अब वो ख से शादी नहीं कर सकता है। भले वो बाद में मान लीजिए कि भविष्य में ख से भी शादी कर सकता है, लेकिन यहाँ प्राथमिक रूप से उसका आचरण ऐसा है जो कि उस संविदा को समाप्त कर देता है, उस संविदा को लागू नहीं करने देता है, क्योंकि उस समय में वो ख से शादी नहीं कर सकता है। अगर लड़का हिंदू है तब की बात, अगर मुस्लिम है तो एक साथ वो 4 शादी कर सकता है, तो उसके लिए बात नहीं बता रहे हैं। अगर लड़का हिंदू है और पिता के जीवित रहते ही वो ग से शादी कर लेता है, तो पिता की मृत्यु के बाद भी ख से उसका विवाह करना असंभव हो जाता है। अब एक चीज ध्यान रखिए, एक केस आया फ्रोस्ट बनाम नाइट का केस। इस वाद में हुआ क्या था कि प्रतिवादी ने वादी से संविदा किया, यही सेम केस जो अभी हमने बताया कि पिता की मृत्यु पर वो उससे शादी करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो पिता के जीवित रहते हैं किसी से शादी कर लेता है तो उसका उस ख से विवाह करना असंभव हो जाता है। इसके बाद धारा 35 को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है संविदा किसी घटना के लागू होने पर, संविदा किसी घटना के घटित होने पर लागू होना हो तो ऐसी संविदा कब शून्य हो जाएगी। ध्यान रखिए, संविदा कब लागू होनी है, जब कोई घटना घटित होगी। लेकिन संविदा शून्य कब हो जाएगी, जब वो घटना घटित नहीं होगी। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप अगर 10 बजे सुबह हमारे पास आ जाएंगे तो हम आपको 100 रुपये देंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर 10 बजे आप आ जाते हैं तो हम आपको 100 रुपये देने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन ऐसी संविदा शून्य कब हो जाएगी, तो ऐसी संविदा शून्य 2 परिस्थितियों में हो जाएगी। जब निश्चित समय के भीतर, जब 10 बजे आप हमारे पास नहीं आते हैं तब ये संविदा लागू नहीं करवाई जा सकती है, या निश्चित समय के पहले ही वो घटना घटित होना असंभव हो जाए। जैसे 10 बजे के पहले ही आपकी मृत्यु हो जाए, तो अब तो आप हमारे पास 10 बजे तक नहीं आ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में संविदा शून्य हो जाएगी, संविदा को लागू नहीं करवाया जा सकता है यदि निश्चित समय पर घटना घटित न हो या निश्चित समय के पहले ही घटना का घटित हो जाना असंभव हो जाए। जैसे एक आदमी है दूसरे से संविदा करता है कि अगर जहाज किनारे पर 10 बजे आ जाएगी तो हम उसको 100 रुपये में किराए पर ले लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में घटना का घटित होना असंभव कब हो जाएगा, जब जहाज 10 बजे किनारे पर न आए या जहाज 8 बजे ही समुद्र में डूब जाए। तो ऐसी परिस्थिति में वह संविदा शून्य हो जाएगी। दूसरा जो है धारा 35 का दूसरा भाग है, वो ये बताता है कि संविदा जो किसी घटना के घटित न होने पर लागू होना, तो ऐसी संविदा कब लागू होगी। अब ध्यान दीजिए, एक आदमी दूसरे से संविदा करता है कि अगर जहाज 10 बजे किनारे पर नहीं आती है, ऊपर वाले का सीधे उल्टा है, ध्यान रखिएगा कि संविदा अगर जहाज 10 बजे किनारे पर नहीं आती है तब हम तुमको 100 रुपये में जहाज 100 रुपये देंगे। अगर 10 बजे जहाज किनारे पर नहीं आती है तो हम तुम्हें 100 रुपये देंगे। ऐसी परिस्थिति में संविदा वो लागू कब होगी। ऊपर संविदा को शून्य बताया गया था, इसमें लागू होने वाली बात है। इसमें 2 बातें हैं कि घटना घटित न होने पर संविदा लागू होती है और कब लागू होगी। तो कब लागू होगी, जब जहाज 10 बजे न आए, सिंपल सी बात है, या 10 बजे के पहले ही जहाज का आना असंभव हो जाए। यानी 10 बजे के पहले ही जहाज हिंद महासागर में डूब जाए तो संविदा लागू हो जाएगी, क्योंकि घटना के घटित न होने पर यह संविदा
लागू होना है। अब हम लोग चर्चा करेंगे धारा 36। असंभव घटना पर अगर कोई संविदा लागू होनी है तो ऐसा करार शून्य होता है। यानी असंभव घटना के घटित होने पर अगर कोई संविदा पूरी की जानी है तो ऐसी संविदा शून्य होती है। अब ध्यान दीजिए, असंभव घटनाओं में क्या क्या शामिल है। जैसे मान लीजिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो असंभव होती हैं, जिसको आदमी नहीं कर सकता है। जैसे अगर कोई कहे कि एक मिनट में अगर तुम 100 किलोमीटर दौड़ जाओगे तो हम तुम्हें 100 रुपये देंगे। यह असंभव कार्य है कि एक आदमी पैदल 1 मिनट में 100 किलोमीटर दौड़ जाए। जैसे दो समानांतर रेखाओं को मिला दोगे तो हम तुम्हें 100 रुपये देंगे। समानांतर रेखाएं मिल जाएंगी तो समानांतर रहेंगी ही नहीं। जैसे एक आदमी दूसरे से कहता है तुम आसमान से चांद तारे तोड़ लाओगे तो हम तुम्हें 100 रुपये देंगे, असंभव कार्य है। जैसे एक व्यक्ति है कहता है जमीन से खजाने ढूंढ लाओगे तो हम तुम्हें 100 रुपये देंगे। ये सब असंभव घटनाएं हैं और ऐसी घटनाओं पर अगर कोई संविदा लागू होना है तो संविदा शून्य होती है, वो करार शून्य होता है। इस तरीके से समाश्रित संविदा को, जो कि धारा 31 से धारा 36 के बीच दिया गया है, उसे हमने बता दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के समझ में भी पूरी बातें आई होंगी। अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। और ये आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर जुडिशियरी में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप अगर अध्ययन करेंगे तो बातें समझ में आएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।